नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 18 जून हो गई है और अभी तक मानसून मध्य भारत नहीं पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि इस बार मानसून वक्त पर आएगा और सामान्य से अच्छी बारिश होगी, लेकिन हालात ये है कि 3/4 हिंदुस्तान अभी तक गर्मी में झुलस रहा है और बादल हैं कि दूर दूर तक नजर ही नहीं आते हैं। एक तरफ मानसून का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है तो दूसरी तरफ एक और बुरी खबर ये आई है कि देश के सभी 91 जलाशयों में सिर्फ 15%, जी हां 15% पानी ही बचा है। इस सभी जलाशयों में जून से सितंबर तक होने वाली मानसूनी बरसात से पानी जमा होता है, लेकिन पिछले 2 साल में कम बारिश के चलते इनका जलस्तर बेहद नीचे आ चुका है और इस साल अभी तक बारिश का नामो निशान तक नहीं है। मानसून की स्थिति पर नजर डालें तो देश के पूर्वी हिस्से में हालात थोड़े सुधरे हैं। मानसून छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार तक दस्तक दे चुका है, लेकिन देश के पश्चिमी हिस्से में हालात बुरे ही हैं। करीब एक हफ्ते से महाराष्ट्र के किसान टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन मानसून अभी भी कर्नाटक में ही अटका हुआ है, जबकि 18 जून की स्थिति के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, आधा यूपी और दक्षिणी राजस्थान मानसून की जद में होने चाहिए थे। नक्शे के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं मानसून की मौजूदा स्थिति को। जो लाल रंग की लकीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल आदर्श स्थिति है, यानी कि 15 जून तक देश का करीब 2/3 हिस्सा मानसून की जद में होना चाहिए। इसके बाद राजस्थान, दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बाकी हिस्से के 1 से 3 जुलाई तक मानसून से तर हो जाने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है नक्शे में हरे रंग की लकीर अब आपको बताएगी। आज 18 जून है और अभी तक मानसून कर्नाटक में ही अटका हुआ है। पूर्वी हिस्से में छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में जरूर मानसून ने दस्तक दे दी है। हमारे साथ अब मानसून की स्थिति क्या है और हमारे लिए क्या मानसून का मतलब जो अच्छे दिन कहा जाता है वो अच्छे दिन कब तक आएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विजय सरदाना जी हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जीपी शर्मा जी वेदर एक्सपर्ट स्काईमेट के हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विजय सरदाना जी हमें ये बताएं, टमाटर, प्याज, सब्जियां, दालें, सबके जो दाम है, महंगाई चरम पर है, आसमान छू रही है। ऊपर से अभी तक मानसून जो है 2/3 भारत में नहीं आया हुआ है। अभी की स्थिति में क्या माना जाए, मानसून लेट आ रहा है या वीक पड़ता जा रहा है, जो एक बड़ी अलार्म बेल है? देखिए, मौसम विभाग के हिसाब से मानसून थोड़ा लेट है इस बार और सेकेंड फेज में ज्यादा अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो ये आगाह पहले भी किया गया था और मानसून विभाग की तरफ से किसानों को भी ये चेतावनी दी गई थी कि थोड़ा आपको सोइंग लेट करनी पड़ेगी। और जहां तक महंगाई की बात है तो महंगाई निश्चित रूप से इमीडिएटली अगर मानसून आ भी जाता है तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फसल उत्पादन में भी करीब 90 से 120 दिन का टाइम लगता है। तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा और अभी से ही थोड़ी सी प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। और अगर मानसून लेट होता है तो ये निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। मुझे ये बताइए विजय सरदाना जी, 2 साल से लगभग सूखे जैसे हालात हैं, ये तीसरा साल है और मानसून अभी लेट बताया जा रहा है। ऐसे में जबकि मौसम विभाग की प्रेडिक्शन ये जरूर है कि 34% चांसेस ये हैं कि मौसम औसत से ज्यादा रहने वाला है, 5 से 6%। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, किस किस्म की प्लानिंग? देखिए, सबसे पहले तो इस देश में हमें समझना पड़ेगा कि पानी जिसको हम फ्री समझते हैं और उसका मिसयूज करते हैं वो बंद करना होगा। हर इंसान को, हर सिटीजन को पानी को एक नेचुरल रिसोर्स और मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स के रूप में समझना पड़ेगा और बूंद बूंद को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से खाद्य उत्पादन को बढ़ाना है, उस तरह से बाकी जगह भी पानी का उत्पादन, पानी का यूज बढ़ेगा। और अगर मानसून नहीं आता है जैसा पिछले 2 साल में हमने देखा है तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। विजय सरदाना जी मुझे ये बताएं, ये हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मानसून का मतलब इस देश में काफी कुछ चीजें होती हैं। जीडीपी ग्रोथ है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, अच्छे दिन है, अच्छी फसल है। ये 125 करोड़ भारतीयों की जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं छूता है। ऐसे में क्या माना जाए कि लगातार तीसरा साल है, क्या मौसम विभाग की प्रेडिक्शंस बहुत गलत हो रही हैं, अभी भी आउटडेटेड टेक्निक है, या प्रेडिक्शन सही है, बल्कि इसके और कई कारण हैं?
देखिए, पिछले 2 साल में मौसम विभाग ने अपनी तकनीकों को काफी सुधार किया है। आप देखेंगे तो काफी हद तक उनका फोरकास्टिंग सही जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मानसून लेट आएगा और सेकंड फेज का जो मानसून है वो अच्छा होगा, इस समय थोड़ी सी कम बारिश होगी। तो अभी तक मानसून के फोरकास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निश्चित रूप से जो चिंता की बात यह है कि 125 करोड़ आबादी को अगर हम सिर्फ मानसून के भरोसे छोड़ देंगे और कोई सरकार प्लानिंग नहीं करेगी, राज्य सरकारें कोई प्लानिंग नहीं करेंगी, तब ये चिंता की बात जरूर है। क्योंकि 70 साल से जब से आजादी मिली है हमें, तब से हमें पता है कि हर आदमी को पानी चाहिए। हमने जो जलाशय बनाए हैं उनका रखरखाव है, और जो बाकी जगह पे जितना रेन हार्वेस्टिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पानी को लेके हम लोग जरूर केयरलेस रहे हैं, और उसका खामियाजा आज हमारे सामने है। ये भी खबर आई है विजय जी कि 91 जो बड़े जलाशय हैं उसमें सिर्फ 15% पानी बचा है, क्योंकि पिछले 2 साल से सूखे जैसे हालात थे। अब अगर मानसून डिले हो रहा है, क्योंकि यही 4 महीने होते हैं जून से सितंबर तक, जब 80% मानसून की फुहारें आती हैं तो ये जलाशय भी भरते हैं। ऐसे में अगर मानसून लेट हो रहा है तो इन जलाशयों का क्या होगा, क्या भरपाई हो पाएगी? देखिए, सिर्फ पिछले 2 साल की बात नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज देखते हैं जलाशयों में, इस बार पिछले 10 साल के एवरेज से कम पानी है, जो निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। और यही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से जलाशयों पे पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, उनका लेवल कम होता जा रहा है, और हमने उन जलाशयों को भरने का और उनकी मेंटेनेंस पे उतना ध्यान नहीं दिया जितनी जरूरत थी। तो आज हमारे सामने चुनौती खड़ी हो गई है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई साधन हमारे पास है इन जलाशयों को भरने का। हाँ, एक रास्ता जरूर निकल सकता है कि हम समुद्र के किनारे डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाएं, समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाएं और उससे सिटी सप्लाई करें, लोगों को पिलाएं, और जो सरप्लस पानी है उससे जलाशय की भरपाई करें। लेकिन ये सरकार को प्लान करना पड़ेगा। इसको जैसे हम रोड में, एयरपोर्ट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हैं, इस तरह से डीसैलिनेशन प्लांट्स के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वैसे हमें वाटर कंजर्वेशन और डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, और देश के चारों तरफ जहां जहां समुद्री क्षेत्र है वहां पे लगा के, वहां से लोगों का थोड़ा पानी पीने का इंतजाम हो सकता है। लेकिन फिर भी खेती के लिए जो इंटीरियर भाग है वहां हमें फिर भी मानसून पे निर्भर रहना पड़ेगा या अपनी नदियों पे निर्भर रहना पड़ेगा। ये आइडिया के स्तर पर तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है विजय सरदाना जी। क्या जमीन पर आपने ऐसा कुछ होते हुए देखा है? देखिए, बहुत से देशों में ऐसा है जहां पे पीने का पानी नहीं है, वहां पे लोग समुद्र के पानी को डीसैलिनेशन करके जनता को पहुंचाते हैं। और मेरे ख्याल से भारत सरकार को इसमें देर नहीं करनी चाहिए। बहुत महंगी टेक्नोलॉजीज नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक पानी से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस पे बजट एलोकेशन करके कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। जमीन पर आपने ऐसा कुछ देखा है विजय सरदाना जी? मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। नहीं, हमारे देश की बात करें, क्योंकि 2 साल से सूखे की चपेट में है, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, आपका दिल दुखता होगा, जो आपका दिल सबसे ज्यादा दुखता होगा जब आए दिन आप ये खबरें पढ़ते होंगे कि हर रोज कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं सूखे की वजह से। देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद स्थिति है। जब आप गांव में ट्रैवल करते हैं तो आपको जब सूखी बंजर जमीन दिखती है तो दिल निश्चित रूप से दुखता है। और ये भी समझ में नहीं आता कि अगर बारिश हो भी गई तो किसान लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास ना साधन है, ना उनके पास पशु है। काफी तक लोग जो है पलायन कर चुके हैं। तो स्थिति इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल स्थिति है। लेकिन मेरा फिर भी यही कहना है कि हिंदुस्तान में भी जो लोग कोस्टल एरिया में हैं, जो फैक्ट्रियां कोस्टल एरिया में हैं, वो अपना डीसैलिनेशन प्लांट लगाती हैं, समुद्र के पानी, खारे पानी को मीठा पानी करके अपनी टाउनशिप्स में और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करती हैं, और इसको लार्ज स्केल में करके हम शहरों को सप्लाई दे सकते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, ये पॉसिबल है और होता भी है। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है सरकार को कि इसके ऊपर सोचना शुरू करें। इसके ऊपर सोचना चाहिए, और खास तौर से 2 साल से जब सूखा पड़ रहा है तो तीसरे साल में तो ये सोचना ही चाहिए, क्योंकि मानसून के अकेले भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। हमारे साथ जीपी शर्मा जी, वेदर एक्सपर्ट, भी जुड़ गए हैं। जीपी शर्मा जी, चाहे मौसम विभाग हो, चाहे स्काईमेट हो, आप सबने भविष्यवाणी की कि औसत से ज्यादा मानसून होगा।
अभी तक 2/3 हिस्सा खासतौर से मध्य भारत 18 जून हो चुकी है, यहां पर मानसून नहीं दिखा है, बादल नहीं दिख रहे हैं, क्यों? देखिए, मानसून देश के दक्षिणी भागों में वर्षा कुछ हुई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो आप मध्यवर्ती भागों की बात कर रहे हैं, वहां वैसे भी मानसून के आने की तिथि जो है लगभग 20 से 25 तारीख के बीच में रहती है। और जैसा कि हमने स्काईमेट ने भी अनुमान लगाया था पहले कि मानसून की वर्षा बेशक अच्छी होगी, लेकिन जून के महीने की वर्षा सामान्य से कम होने की संभावना है। और उसके चलते अभी वैसे मानसून में तेजी पकड़ी भी नहीं है। 25% की कमी आज के दिन में भी मानसून की वर्षा में है। आप एक अहम बात कह रहे हैं जीपी शर्मा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें। मैं आपके पास आऊंगी, आप हमारे साथ लेट जुड़े हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या चिंता की बात है? शर्मा जी आपके पास तुरंत आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो बड़ा सवाल यहां पर कि आखिरकार मानसून की लेट लतीफी तो नजर आ रही है, इसका असर हम सबके जीवन पर कितना पड़ने वाला है? हमारे साथ जीपी शर्मा जी, वेदर एक्सपर्ट स्काईमेट से जुड़ रहे हैं। जीपी शर्मा जी, बहुत ब्रीफली आपसे ये जानना चाहूंगी, कितनी चिंता की बात है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें? लेके चले तो हाँ, मानसून की वर्षा अभी तक सामान्य से कम हुई है। और ऐसा तो मानना भी था, ऐसा अनुमान भी था कि जून के महीने में शायद उतनी अच्छी बरसात ना हो जितनी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। 25% की कमी आज के दिन में भी है। और बट आने वाले दिनों में ऐसा है कि इस महीने के जो बाकी 10-15 दिन जो है उसमें आप कुछ अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। और विशेषकर देश के दक्षिणी भागों में और मध्यवर्ती भागों में अच्छी वर्षा होगी। पूर्वी भारत में पिछले 24 घंटों में अच्छी बरसात हुई है, मध्यवर्ती भागों में भी हुई है। कहने का मतलब ये कि आने वाले दिनों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि वर्षा के आंकड़े सुधरेंगे और अच्छी वर्षा की उम्मीद करेंगे। शर्मा जी, भरपाई हो जाएगी? मानसून का अभी भी जो अनुमान है कि सामान्य से अधिक रहेगा वो जी हाँ, आप देर जरूर होगी पर उसके बाद भरपाई जरूर हो पाएगी। और विशेषकर मानसून का जो अगस्त का महीना होगा, सितंबर का महीना होगा, वो सामान्य से काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानसून आए, अच्छे दिन आए, बस इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और खास तौर से जो किसान हमारे देश भर में है और महंगाई जो चरम पर है, कम से कम उससे थोड़ी सी राहत आम आदमी को जरूर मिले। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बीच में